राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खास है हम सभी के लिए। संगत में से ही हमें किसी ने सुनाई है। अक्सर ही हम देखते हैं कि जो हमारी फैमिली होती हैं, पहले तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, प्यार होता है, इत्तेफाक होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, जिससे कि घर टूटने की नौबत में आ जाता है। आज की जो साखी है वह भी इसी पर ही है। एक परिवार था, परिवार भी बहुत अच्छा खासा था। मालिक ने किसी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद थी, कपड़े की दुकान थी, अच्छा परिवार था, शहर में रहते थे सभी लोग। बाबा जी के साथ उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था, भजन सिमरन करते थे। सावन सिंह महाराज जी के समय से उनके जो दादे परदादे जो बुजुर्ग थे, तभी से सारा परिवार मानता था और आज भी सारा परिवार बाबा जी को मानते हैं। बहुत खुशी होती है जब हमें यह पता लगता है कि सावन सिंह महाराज जी के समय से संगत बाबा जी के साथ जुड़ी हुई है। तो वह जो परिवार था बहुत खुशहाली से जी रहा था। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे बहुत ही अच्छे थे और मालिक को दोनों बेटे ही मानते थे। बड़ा बेटा भी बहुत बाबा जी से प्रेम करता था, जो छोटा था वह भी। अब माता पिता को अपने बच्चों की शादी की चिंता भी होती ही है। बड़े बेटे के लिए बहुत रिश्ते देखे, लेकिन कहीं भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। अब छोटा जो बेटा था, उसकी कहीं भी अगर बात होती थी तो बहुत जल्दी उसका जो भी कामकाज था बन जाता था। लोग जो भी रिश्ते की बात करते थे, छोटे बेटे के रिश्ते की बात करने लगते थे। अब जो उनकी कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर उनके पिताजी, बड़ा बेटा भी बैठता था, छोटा बेटा भी बैठता था। अब जो पिताजी थे, एक दिन पूरी फैमिली बैठी हुई थी तो सारे परिवार वाले कहने लगे कि अगर अभी बड़े बेटे की कहीं बात नहीं बन रही तो छोटे बेटे के बहुत अच्छे परिवार से, सत्संगी परिवार से एक बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है और उन्हें छोटा बेटा पसंद भी बहुत है। अगर आप सभी की सहमति हो तो चलो हम छोटे बेटे का ही रिश्ता कर देते हैं। अब कुछ परिवार वाले कहने लगे कि ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग बातें करेंगे कि बड़े बेटे की शादी नहीं की और छोटे की कर दी है। अब जो बड़ा बेटा था वह भी बहुत ही अच्छा था और बाबा जी को मानने वाला था, परिवार की रिस्पेक्ट करने वाला था। तो वह कहने लगा कि इससे क्या ऐतराज हो सकता है, अगर मेरे छोटे भाई को अच्छा परिवार मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मेरी भी शादी हो जाएगी, पहले हम लोग छोटे की कर देते हैं। अब सभी की सहमति के साथ जो छोटे बेटे की तैयारियां होने लगी शादी की। सत्संगी परिवार से वह लड़की आई, शादी हो गई, सारा परिवार बहुत ज़्यादा खुश और खुशहाली से अपना समय व्यतीत कर रहा था। अब जो कपड़े की दुकान थी वह भी बहुत अच्छी चलती थी और बाहर ज़मीन जायदाद का काम भी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन माता पिता को अब यह चिंता होने लगी कि हमारे बड़े बेटे की भी कहीं अच्छे परिवार में शादी हो जाए। अब ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन रिश्ता तो आया बड़े बेटे को, लेकिन वह सत्संगी परिवार नहीं था। परिवार वैसे बहुत अच्छा था, तो परिवार वाले कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, सत्संगी परिवार हो चाहे दूसरा परिवार हो, गुरु को तो सभी लोग मानते ही हैं, हमें तो एक अच्छी लड़की चाहिए। अब कर कराकर सारा कुछ हो गया, बड़े बेटे का भी रिश्ता हो गया, बड़े बेटे की भी शादी हो गई। लेकिन वह जो लड़की थी वह बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और डेरे का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। इस बात का शादी के बाद पता लगा। जब भी लड़का जो बड़ा बेटा था अपनी सेवा पर जाता था, सत्संग पर जाता था, तो हमेशा अपनी वाइफ से एक ही बात कहता था कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसकी वाइफ कहती थी कहाँ चलो?
वह भी कोई गुरु है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो किसी और को मानती हूँ, मैं तो वहीं जाऊंगी। अब इस चीज को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई झगड़े होने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम वहां मत जाओ, तुम जितना जाना चाहती हो उतनी बार जाओ, जिसको मानना चाहती हो मानो, लेकिन मेरी भी तो कोई रिस्पेक्ट है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वह कहने लगी, ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ना मुझे वहां जाने के लिए कहना। अब ऐसे ही संगत जी जो समय था वह बीती जा रहा था। अब जो बड़ी बहू थी वह बहुत ही ज़्यादा इधर उधर के कामों में बहुत रहती थी। ये सोचती थी कि अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम घर में कोई हवन वगैरह करवाएंगे तो हमारे घर का और अच्छा काम चलेगा। ऐसे कामों में वह बहुत ज़्यादा थी। अब कुछ समय तो वह देखती रही कि यहाँ का जो घर का माहौल है, सारा माहौल जो है जहाँ तो पिताजी के पास है, जहाँ छोटे देवर के पास है। मेरे हस्बैंड तो बस दुकान पर जाते हैं और बस बैठकर आ जाते हैं। अगर हमें पैसे भी मांगने हैं तो या तो पिताजी से मांगो या छोटे भाई से मांगो। इन चीज़ों को जब उसने देखा तो अपने पति से कहने लगी कि मैं बहुत दिन से यह चीज़ें देख रही हूँ। आपको तो बस एक ही काम है, 1 से 2 घंटे आप दुकान पर जाते हो, उसके बाद अगर किसी का फ़ोन आ गया जी सेवा पर चलो, तो आप सेवा पर चले जाते हो। अगर किसी का फ़ोन आ गया फलानी फलानी जगह सत्संग है, सत्संग पर चले जाते हो। क्या तुम्हें सेवा से कोई पैसे मिलते हैं? क्या सत्संग से कोई पैसे मिलते हैं? हमें भिखारी बनाकर रखा है। अगर मुझे कोई भी चीज़ लेनी होती है तो अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहते हो पहले मैं पिताजी से पूछ लूँ, मैं पिताजी से मांग कर पैसे देता हूँ। अब मैं क्या 1-1 रुपए के लिए भीख मांगती रहूंगी? अब इन चीज़ों को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। एक दिन वह जो वाइफ थी अपने हस्बैंड से कहने लगी कि देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर की हालात कैसे चल रही हैं। मैं एक दिन दुकान पर गई थी, इतने ज़्यादा ग्राहक आते हैं, इतना ज़्यादा कपड़ा बिकता है, और पता है तुम्हें कपड़े में प्रॉफिट कितना है? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लाखों के लाखों रुपए कमा रहे हैं तुम्हारे परिवार वाले। तो तुम्हारे पास क्या है? उसकी तो वाइफ भी ऐश कर रही है। जब हमारे बच्चे होंगे ना तो वो भी इनके आगे ही हाथ करेंगे। अब ऐसे ही रोज कान भरती रहती थी, रोज कान भरती रहती थी। अब कान भरने वाली बात तो ऐसी है कि अगर हम एक चीज के पीछे जब पड़ जाते हैं तो दिमाग में वही चीजें फिट हो जाती हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो हमारे दिमाग में जल्दी आती नहीं है, बुरी चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। वैसे ही हुआ। अब वह जो भाई था, उनका बड़ा बेटा था, इस चीज़ को उसने भी गौर किया कि मेरी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है। कल को जब हमारे बच्चे हुए तो हमें क्या मिलेगा? हम तो भिखारियों की तरह पैसे मांगते रहते हैं, इतने दे दो, इतने दे दो। एक दिन रात को सारा परिवार बैठा तो बड़ा बेटा कहने लगा कि ऐसा है, मुझे घर से हिस्सा चाहिए, मेरी जो जमीन जायदाद है वह भी मेरे नाम कर दीजिए, जो प्रॉपर्टी है वह भी मेरे नाम कर दीजिए, और जो दुकान है वह मैं नहीं लूँगा, उसमें से मुझे उसका जो भी हिस्सा है उसके मुझे आधे पैसे दे दीजिए। जब यह बात पिताजी ने, परिवार वालों ने सुनी तो उनका सुनकर वह चौंक गए कि हमारे बेटे को हो क्या गया है, यह कैसी बातें कर रहा है। तो पिताजी कहने लगे, बेटा तुम्हें पता है हम कब से इकट्ठे परिवार में चल रहे हैं, आज तक हम भी भाई भाई कभी अलग नहीं हुए थे। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी ताई, तुम्हारी चाची, सब लोग इकट्ठे रहे और हमारे में हमेशा प्यार और इत्तेफाक बना रहा। कभी किसी ने ऐसी बातें नहीं की, और उससे पहले भी
जो तुम्हारे दादा वगैरह थे वो भी सब इकट्ठे रहे। आज तुम यह बात कह रहे हो कि हमें सब कुछ दे दो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं मिल रहा? तो वह कहने लगे, क्या मिल रहा है? कभी छोटे बेटे ने आपसे पूछा? तो पिताजी कहने लगे, हाँ, जब वह भी कोई चीज खरीदता है या कहीं जाता है तो मुझे हिसाब देता है। तो बेटा, हिसाब देने से क्या फर्क पड़ जाता है? मैंने कभी तुम लोगों को ये तो नहीं कहा ना कि इतने पैसे क्यों खर्च रहे हो, जितने मांगते हो उतने देता हूं। लेकिन जब घर में 2 दीवारें हो जाती हैं ना बेटा, घर टूट जाते हैं, घर बिखर जाते हैं। तुम क्यों नहीं समझते? वह बेटा कहने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सारा कुछ चाहिए। थोड़ी नोकझोंक हुई वहां पर। उस दिन किसी ने खाना वगैरह भी नहीं खाया और वह जो हस्बैंड वाइफ थे वहां से उठकर चले गए। वाइफ ने फिर से भड़काना अपने हस्बैंड को शुरू कर दिया, देखा, तुम्हें कुछ नहीं देगा ये, तुम भिखारी के भिखारी बने रहना। बड़ा बेटा कहने लगा, लेकर ही रहूंगा सारा कुछ, देखना तुम। अगले दिन सुबह हुई, फिर वही बातें, फिर ऐसे ही ऐसे 3-4 दिन चलता रहा। अब परिवार वालों ने कहा कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, जो भी है उसके 2 हिस्से करो और इसको दे दो। छोटा भाई कहने लगा कि भाई, अगर तुझे दुकान चाहिए ना, तू दुकान ले ले, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करो, हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं। वह कहने लगा, मुझे अकेली दुकान नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं अपनी दुकान करूंगा। अब संगत जी, घर में बंटवारा हो गया। दुकान के पैसे ले लिए, प्रॉपर्टी का भी जो भी हिस्से थे, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह आधी आधी हो गई। जो भी प्लाट वगैरह थे, कोई उसको आ गया, कोई उसको आ गया। अब जो जमीन थी वह भी सभी के 3-3 हिस्से कर दिए, पिताजी का भी हिस्सा निकाला। तो बड़ा बेटा कहने लगा कि पिताजी का हिस्सा क्यों निकाल रहे हो, मुझे तो पिताजी का हिस्सा भी चाहिए। तो पिताजी ने कहा, बेटा, जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, उस दिन ले लेना, जीते जी नहीं दूंगा। तो संगत जी, जो उन्होंने प्रॉपर्टी थी उन्होंने ले ली। घर में बंटवारा हो गया। बहुत ज्यादा टेंशन, तकलीफें माता पिता को कि देखो, आज तक जो नहीं हुआ वह हो गया। अब बड़े बेटे ने क्या किया, उसने भी कपड़े की दुकान अपनी खोल ली। जब कपड़े की दुकान खोल ली, अब किसी को क्या पता कि इनके घर में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। लोगों को तो यही पता था कि जो बड़ा बेटा है वह बाबा जी को बहुत मानता है, सेवा पर बहुत जाता है, सत्संग पर बहुत जाता है। जब लोगों को पता लगा कि यह भी, इसने भी अपनी अपनी दुकान खोल ली है, तो बहुत सी संगत उसकी दुकान पर आई। जिस दिन ओपनिंग थी, सब कुछ हुआ, लोगों की रोज के रोज भीड़ खूब आनी शुरू हो गई। जब खूब भीड़ आनी शुरू हो गई, काफी पैसा देखने को मिला, तो जो वाइफ थी वह कहने लगी, देखो, अभी तो हमें 1 महीना ही हुआ है और हमने कितना पैसा कमा लिया है, और हमारी दुकान से भी ज्यादा ना पापा की दुकान पर काम आता है। सोचो कितना पैसा आता होगा। तुम्हें पता है वह पैसा कहाँ है? इतने साल तुम बेवकूफ बने रहे। अब वह बेटा कहने लगा, ये तो बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तो पता ही नहीं ये लोग क्या करते रहे। देखो, इंसान की सोच कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी सोच होती है। अब ऐसे ही उनका जो कामकाज था दिन बा दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया।
जो अहंकार था वह भी बढ़ता गया। ना सत्संग पर जाना होता था, ना सेवा पर जाना होता था। जब भी बड़ा बेटा सेवा सत्संग पर जाने की बात करता था तो उसकी वाइफ कहती थी, इतना काम आ रहा है दुकान पर, तुम्हें सेवा क्या देगी, अपना काम देखो, बाद में चले जाना। अब दोनों लोग दुकान पर बैठते थे और अपना काम करते थे और सारा दिन बातचीत ऐसे ही करते थे। बस परिवार की चुगली निंदा, ये कर दिया वो कर दिया। समय की रफ्तार कभी कम नहीं होती, बहुत तेजी से चलती। ऐसे ही चलते चलते उनका जो अहंकार था वह और बढ़ता रहा। अब लालच भी बढ़ गया। अब कपड़े के भी दुगने दाम कर दिए। अब काम आ ही रहा था, जब दुगने दाम कर दिए तो धीरे धीरे जो काम काज था वह थोड़ा कम होना शुरू हो गया। जब कम होना शुरू हो गया तो जो वाइफ थी बड़े बेटे की कहने लगी, जरूर तुम्हारे परिवार ने कुछ किया कराया है, वह हमारे खाने को देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। जब उन्हें पता लगा होगा कि इतना काम आ रहा है इनकी दुकान पे, तो उन्होंने सारा कुछ हमारा चौपट करने पर है। अब कई कुछ करने लगी, कोई हवन करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे कि हमारा काम जो है वह बढ़ता जाए, लेकिन काम कहाँ बढ़ेगा। लालच बहुत बुरी चीज है। ऐसे ही करते कराते जो उनका काम काज था वह धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। अब बड़े दुखी। एक दिन उनकी दुकान पर एक सत्संगी भाई आया। जब सत्संगी भाई आया तो वह उस भाई से कहने लगा कि हमें पता लगा है कि आपने जो घर का बंटवारा कर दिया है, यह सुनकर हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे जो पिताजी हैं वह बहुत ही नाम जपने वाली रूह हैं, और उन्होंने ना, हमें पता है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि सब कुछ उन्होंने बहुत मेहनत की है, इतना कामकाज किया है ना कि आज उन्हीं के ही मेहनत के रंग लगे हुए हैं। उनके पिताजी ने भी बहुत मेहनत की थी, आगे उन्होंने इतनी मेहनत की, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आपने उसे बंटवारा करके उसे खत्म कर दिया। तो वह जो बड़ा बेटा था वह कहने लगा कि आपको नहीं पता, आज तक मुझे बताते ही नहीं थे कि इतना पैसा आता कहां से है, जाता कहां है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, तुम्हें यही नहीं पता कि पैसा कहां गया। आज जो तुमने प्लाट अपने अपने नाम करवा लिए हैं, वह वहीं से कमाई होती थी, जमीन जायदाद से कमाई होती थी। तुम्हारे पिताजी ने प्लाट खरीदे, वह प्लाट क्या तुम्हें दिए नहीं हैं? जो जमीन है वह जमीन तो उनके दादे परदादियों के समय की चली आ रही है, क्या तुम्हें उसमें से हिस्सा नहीं मिला? जो दुकान का आधा तुमने हिस्सा ले लिया, अगर उनके पास जो जमा पूंजी हुई होगी वह तुम्हें हिस्सा भी दे दिया उन्होंने, तो उनके पास क्या रहा? जहां तो होता कि तुम्हें प्लाट ना देते, जमीन जायदाद ना देते, सारा कुछ तो उन्होंने तुम्हें दिया है। आज अगर तुम यहां पर कमाई कर रहे हो तो यहां से ही कमाई करके अपने बच्चों के लिए प्लाट बनाओगे ना। कल को अगर तुम्हारे 2 बच्चे हो गए तो फिर तुम क्या करोगे? कैसे मेहनत कर रहे हो? इन चीजों को समझो। कमी तुम्हारे पिताजी और भाई में नहीं है, कमी तुम्हारी सोच में आ गई है। अपने पिताजी के पास जाओ, उनसे माफी मांगो। जब यह बातें सत्संगी भाई ने उस भाई से कही तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह बातें आई। वह भाई तो दुकान से चला गया और उसकी वाइफ भी सब कुछ सुन रही थी, क्योंकि वह भी दुकान पर ही रहती थी।
तो उसकी वाइफ कहने लगी, ये सब लोग तुम्हें भड़काने के लिए आ रहे हैं, इनकी बातों में मत आना। जिस सब लोग हमें ये कहना चाहते हैं कि तुम एक हो जाओ। तो वह जो भाई था, बड़ा बेटा था, वह कहने लगा कि तुम अब चुप कर जाओ, मुझे जो सोचना था समझना था मैंने समझ लिया। अब बड़ा बेटा अपने पिताजी के पास गया और जाकर रोने लगा। कहने लगा कि पिताजी, मेरी दुकान पर जो काम काज आता था ना, वह सारा खत्म हो गया। आज मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। पिताजी कहने लगा, बेटा तू क्यों रो रहा है? कोई बात नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहते। शुक्र है मालिक का कि तेरे दिमाग में यह बात तो आई, तुझे समझ तो आई। जब मैं तुझे कहता था कि घर में जब दो दीवारें होती हैं ना, तो बहुत ज्यादा उस चीज में रुकावटें आती हैं। वह बेटा बहुत गिड़गिड़ाया, अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी अब बताओ मैं क्या करूं, मेरा कामकाज बहुत ज्यादा ठप हो गया है। मैंने अपनी वाइफ के कहने पर लगकर मैंने सारा कुछ चौपट कर दिया। तो पिताजी कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, सब बैठकर बातें करेंगे। तुम घर पर आना, अपनी वाइफ को भी लेकर आना। अब कैसे कर कराकर बेटे ने अपनी वाइफ से भी जो भी बातें करनी थी वह की, और यही कहा कि एक बार अपने परिवार में चलते हैं, बैठकर बातें करते हैं, कुछ तो इसका हल निकलेगा। जब दोनों लोग घर आए तो सारा परिवार बैठा हुआ था। तो पिताजी ने कहा कि बेटा कोई चिंता मत करो, सब बाबा जी ठीक करेंगे। अब इसका एक ही सल्यूशन है। जो हमारी पहले वाली दुकान है, जो उसका नाम है, वह नाम तुम अपनी दुकान का भी रखो। एक ही नाम होगा, तुम वहां पर काम करोगे, मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा, तुम्हारी दुकान पर भी बैठा करूंगा। जब दुकान का नाम एक होगा तो काम भी एक ही होगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि फैमिली में दोबारा से आकर रहो, इकट्ठे रहो, जो होना था वह हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों दुकानों का नाम एक करो और अपने मन में यह बातें कभी मत रखना, नहीं तो जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है बेटा। आगे तुम्हारे भी बच्चे होंगे। जब घर टूटते हैं ना तो जोड़ने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और एक बात मैं तुम्हें और कहूँगा, हमेशा कभी भी गलत चीज़ों का ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हमेशा अच्छी सोच को समझो। तुम तो इतने बाबा जी को मानते थे और तुम्हारे मन में इतनी गलत फहमियां हो गई अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए। तुम्हें पता है बेटा, जो मैं काम करता था दुकान पर, कपड़े का काम करता था, मैंने इतने प्लाट बनाए, इन्हीं चीजों से बनाए। आज वह प्लाट मैंने तुम्हें दिए। मेरे पास ऐसा पैसा कुछ भी नहीं है, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब जो बहू थी उसकी भी आंखें खुल गई। तो बहू कहने लगी, नहीं पिताजी, हम अलग नहीं रहेंगे, हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये बात आपने बिल्कुल सच कही है कि अगर कल को हमारे बच्चे होंगे तो वह क्या करेंगे, वह भी यही चीजें देखेंगे। अगर पिताजी
दादा परदादा के समय से हमारी फैमिली इकट्ठी चली आ रही है ना, तो आज भी इकट्ठी ही रहेगी। भले ही सारा प्लाट वगैरह ज़मीन जायदाद हमारे नाम हो गई है, लेकिन हम लोग आज से इकट्ठे ही रहेंगे, दुकानें भी इकट्ठी ही रहेंगी। जैसा आप करते हो वैसा ही करना। सारे परिवार की आंखें खुल गई संगत जी। इस चीज को, इस बात को सुनकर हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि परिवार में हमें एकजुट रहना चाहिए। भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। जब हम मेरी तेरी में पड़ जाते हैं, घर में गलत फहमियां हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका सम्मान होता है, उनका भजन सिमरन इतना होता है, वहाँ बाबा जी खुद हाजिर नाजिर होते हैं। सब कुछ बिगड़ते हुए काम भी खुद बाबा जी सवार जाते हैं, जैसे कि इस परिवार में सवरे। तो हमें भी एक ऐसे इंसान बनना चाहिए। कभी भी अपने घर में गलत फहमियाँ नहीं पालनी चाहिए। जब हम परिवार में रहते हैं तो सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि गलत फहमी जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार है। जब हम ऐसी राह पर चल जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है, पिता पुत्र का दुश्मन बन जाता है, पुत्र पिता का दुश्मन बन जाता है। जब ऐसी दुश्मनियां अपने दिलों में पाल लेते हैं, वहाँ पर भजन सिमरन भी टूट जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाता। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, अपने परिवार में इत्तेफाक रखना चाहिए और बाबा जी का ध्यान करना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। राधा स्वामी जी।